Assalamu alaikum dear students. Today is Friday and the date is 11th July. We are going to start our work with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. तो सबसे पहले हम अपना इंग्लिश का वर्क करते हैं। तो यूनिट नंबर 8 टेबल मैनर्स, पेज नंबर 9। तो सबसे पहले इन्होंने हमें क्या बताया है, वर्ड्स मीनिंग्स। लुक एट एडवाइस, एडवाइस मीन टू गाइड। ठीक है, जब आप बड़े आपको एडवाइस करते हैं तो वो आपकी क्या कर रहे होते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपकी रहनुमाई कर रहे होते हैं। एडवाइस मीन नसीहत करना और टू गाइड मीन रहनुमाई करना। मैनर्स, मैनर्स क्या होते हैं, गुड हैबिट्स। ठीक है, मैनर्स के ही ज़रिए से पता चलता है कि आप में कितनी अच्छी आदत हैं, हाउ योर पर्सनैलिटी इज़। ठीक है, विच टाइप ऑफ पर्सन आर यू, आप किस तरह के बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, गुड बॉय, बैड बॉय। ठीक है, इस तरह से पता चलता है। अगर आपकी तमाम अच्छी हैबिट्स होंगी तो आप क्या कहोगे, क्या कहेंगे, टीचर, पेरेंट्स सब क्या कहेंगे कि ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, शी इज़ वेरी गुड गर्ल। ठीक है, इस तरह से। तो मैनर्स क्या होते हैं, अच्छी आदत। हरी इन अ रश, हरी मीन जल्दी में, इन अ रश इसका भी मतलब यही है, जल्दी में। च्यू, च्यू मीन चबाना, बाइट। ठीक है, बाइट। नेक्स्ट है रैपर, रैपर मीन लपेटना या लिपटा हुआ, कवर। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब आप खोलते हो उसका रैपर उतारते हो, दैट इज़ व्हाट, वो कवर्ड होती है। ठीक है, अब नीचे आपने क्या करने हैं, वर्ड्स मीनिंग राइट करने हैं। सी हियर द फर्स्ट वन इज़ एडवाइस। आपने इसी तरह से ये लिखना है यहाँ पर, टू गाइड। तो सबसे पहले बच्चों आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, याद करके अपने रफ रजिस्टर पर लिखो। जब अच्छी तरह से याद हो जाए फिर आपने यहाँ पर लिखने हैं इस तरह से अच्छी राइटिंग में, वन फिंगर गैप के साथ। इसी तरह से मैनर्स का क्या मतलब था, गुड हैबिट्स आप लिखोगे यहाँ पर, गुड हैबिट्स। नेक्स्ट इज हरी, हरी का क्या मतलब था, इन अ रश। ठीक है, च्यू, च्यू का क्या मीनिंग्स था, बाइट, हेयर यू विल राइट बाइट। नेक्स्ट इज रैपर, रैपर का क्या मीनिंग है, कवर, हेयर यू विल राइट कवर। ये मीनिंग्स लिखने के बाद आपने ये कलरिंग कर लेनी है इस पिक्चर में, इन दिस पिक्चर एंड इन दिस पिक्चर यू विल डू कलर्स। और ये से अच्छी तरह से ये मीनिंग्स जो है आपने याद कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। Dear students, after completing English work, we are going to do मैथ्स वर्क। तो आज का टास्क क्या है, मैथ का टाइम्स टेबल। आपने प्रेप 1 में, प्रेप 2 में टाइम्स टेबल किए, इसी तरह 1 में भी आप पीछे कर चुके हो। तो आज हमने क्या करना है, 5 टाइम्स टेबल और 6 टाइम्स टेबल। पहले कुछ तो आपको अच्छी तरह से याद होंगे, चलो अच्छा भूल भी चुके हो तो इनको अच्छी तरह से पहले याद करके फिर आपने यहाँ पर राइट करना है 5 टाइम्स टेबल। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, 5। ये मैंने आपके लिए 3 लाइन्स लिखी हैं, आपने खुद इसको फिर बाकी कंप्लीट करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। In this way you will complete your 5 times table. Next is 6 times table. अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 35, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, yes, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54 एंड 6 10 ज़ा 60। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने अपना 6 टाइम टेबल भी कंप्लीट कर लेना है और फिर इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है, याद कर लेंगे आप अच्छी तरह से। ठीक है, ये आपकी जो प्लस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपको ये आपके काम आते हैं, और इसी तरह मल्टीप्ली के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपके लिए ये यूज़फुल है। उसके बाद आपने डाउन जो है इस पिक्चर में कलरिंग कर लेनी है अच्छी सी, और बहुत अच्छी राइटिंग में आपने इस पेज को कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। यस डियर स्टूडेंट्स, आप अपने मैथ का काम करने के बाद अब हम उर्दू का काम कर रहे हैं। आज हमारा उर्दू का वर्क है अलिफ बे, अलिफ से बढ़िए तक। ये देखो पेज नंबर 58 है और यहाँ पर आप देखें तमाम अलिफ से बढ़िए तक तमाम हरूफ लिखे हुए हैं। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे है खे दाल दाल ज़ार रे रे जे ये सीन शीन स्वाद ज़ुआत तोए ज़ोए एन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव है हमज़ा छोटी है और ये बड़ी है। इनको अच्छी तरह से देखें, इनकी बनावट देखें किस तरह से ये लिखे गए हैं, और इसको इसी तरह से आपने क्या करना है,
अगले पेज पर आपने यही अलिफ से लेकर बड़ी तक ये तमाम हरूफ लिखने हैं अच्छी राइटिंग में इसी तरह से, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये पेज 57 है। आपने पेज 58 को फॉलो करते हुए यहाँ पर अपने अलिफ से बड़ी तक पूरे अलिफ बे लिखनी है अच्छी राइटिंग में। उसकी बनावट देखो किस तरह से लाम लिखा हुआ है, किस तरह से मीम लिखा हुआ है, ब्लॉक नहीं छोड़ा आपने, वैसे ही सेम उसी तरह से आपने ये पेज जो है अलिफ से बड़ी तक लिख लोगे और उसके बाद फिर आपने कलरिंग करनी है इस पिक्चर में, ठीक है। तो आज का आपका उर्दू का वर्क यही है कि आपने अलिफ से बड़ी तक अलिफ बे लिखनी है पेज 57 और पेज 58 को फॉलो करते हुए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।